बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज 29 नवंबर है और मेरा पोर्टफोलियो ये 28 तारीख तक के लिए अपडेट हो गया है। अब दोस्तों कल मार्केट काफ़ी गिरी थी, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप गिरे थे और मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई ज़्यादा फॉल था नहीं। तो हालांकि मैं भी ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन शायद जो कई लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको आके ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा सारा पोर्टफोलियो जो ग्रीन में पहुंचा है 19,000 का, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जो दोस्तों, जब आप अलग अलग कैटेगरी और क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, तब मायने ये चीज़ रखती है कि आपने किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया हुआ है ज़्यादा। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो कल स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई फॉल नहीं था, सिर्फ लार्ज कैप में फॉल था जो एफआई बेच कर गए हैं मोटा। तो उस वजह से मेरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे कि इतना नहीं गिरा है। मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 3,670 रुपये से गिरा है और मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में है, 15,000 का पॉजिटिव आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मेरे कौन कौन से फ़ंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिए और कौन से फ़ंड ने मुझे कल नेगेटिव रिटर्न दिए। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने मुझे लगभग 632 रुपये का कल नुकसान दिया है। कॉन्ट स्मॉल कैप ने मुझे कल 1163 रुपये का पॉजिटिव गेन दिया है। दोस्तों कॉन्ट की मैं आपको बात बता दूं कि हाल फिलहाल में इन्होंने अपना जिन्हों इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो है अदानी के शेयर्स में बढ़ा दी है, और कल अदानी के शेयर्स चढ़ रहे थे, याद रखिए। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ½ % से ऊपर इसने मुझे रिटर्न दिया है। हालांकि कल स्मॉल कैप भी इतना नहीं गिरे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 225 रुपया दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप को, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड हैं इस वक्त मार्केट में। आप देख सकते हैं कि निपॉन स्मॉल कैप ने सिर्फ 0.11% दिया है, जबकि कॉन्ट ने लगभग उससे 5 गुना ज़्यादा दिया है। और ये 5 गुना ज़्यादा क्यों दिया है? क्योंकि कॉन्ट के अंदर अदानी की शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। तो अदानी के शेयर जंप कर रहे थे, तो कॉन्ट स्मॉल कैप का भी रिटर्न अच्छा आया है। एच डी एफ सी लार्ज कैप, क्योंकि ये लार्ज कैप है, इसने कल नेगेटिव 985 रुपये रिटर्न दिया है। एच एस बी सी लार्ज कैप, ये फिर से लार्ज कैप है, नेगेटिव 912। कॉन्ट मिड कैप पॉजिटिव 281 रुपये रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, अगेन लार्ज कैप, 1467 नेगेटिव रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी टॉप 100, ये भी लार्ज कैप है, -1701। एडलवेज मिड कैप 259। आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू, ये पी एस यू फंड है, 64 रुपये पॉजिटिव का रिटर्न दिया है कल। बैंक ऑफ इंडिया ने 194 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप 614 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने कल अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.59। आई थिंक स्मॉल कैप में सबसे अच्छा रिटर्न कल बंधन स्मॉल कैप ने ही दिया है। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने नेगेटिव 264 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 92 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये ये इसके बावजूद इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने, कि कल लार्ज कैप बहुत बुरी तरह पिटे हैं, फिर भी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वजह वही है कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अदानी के शेयर्स में कर रखी है आजकल, और इस वजह से कॉन्ट लार्ज कैप ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जबकि मार्केट गिरा हुआ था। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 11 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन कोर इक्विटी एक मिड कैप फंड है, नेगेटिव 210 रुपये का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 192 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग फंड, ये एक मिड कैप है, 161 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया लगभग फ्लैटिश था, 2 रुपये का रिटर्न है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने कल 69 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड ने कल 117 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने कल 243 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 106 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कॉन्ट के सभी फंड ने कल आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। कॉन्ट का कोई भी फंड नेगेटिव में नहीं है, ना स्मॉल कैप, ना मिड कैप, ना लार्ज एंड मिड कैप, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉन्ट हर जगह पॉजिटिव में था कल। और आगे बात करते हैं निपॉन इंडिया फंड की, तो -25। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड 497, 1.63%। तो भैया डिफेंस ने फिर आउट परफॉर्म किया मार्केट को कल, लेकिन डिफेंस की 40-50% तो पिटाई हो रखी है, तो अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है और थोड़ा अच्छे रिटर्न दे रहा है बाकी सबके मुकाबले। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 ने नेगेटिव 159 का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 12 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी डिफेंस फंड ने 130 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 10 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये सब मिल मिलाकर कल नेगेटिव 3,670 रुपये का रिटर्न बना है। मेरा टोटल रिटर्न अभी भी पॉजिटिव में 15,388 रुपीज़, और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 26,16,368 रुपीज़, और करंट वैल्यू है 26,31,755 रुपये। मेरा एक्स आई आर आर इस वक्त 2.12% का है, और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट जो है वो दोबारा पॉजिटिव ट्रजेक्टरी की तरफ बढ़ गई है, यानी कि आज और अच्छा गेन होने की पूरी उम्मीद है। तो इस वक्त जो
सिचुएशन है, 15,000 का गेन है। आई थिंक इसे इसमें और बढ़ोतरी होगी और ये 25-30 के आसपास पहुंचेगा अगर मार्केट इस लेवल पे रहता है या इससे और ऊपर निकल जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इस वक्त 200 प्लस चल रहा है। अगर ये डे क्लोज होते होते 300-400 प्लस चला जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा गेन होने वाला है, क्योंकि फिर लार्ज कैप भी भागेंगे, मिड कैप भी भाग ही रहे हैं, स्मॉल कैप भी भाग रहे हैं। तो इन्हीं तीन कैप से मैं इन्वेस्ट करता हूँ जनरली। और डिफेंस आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, पीएसयू आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो अच्छा रिटर्न बन जाएगा मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये का। और ये एक हेल्दी ग्रीन सिचुएशन में आगे आगे बढ़ने लगेगा। हालांकि मार्केट वही है लेकिन पोर्टफोलियो मेरा ग्रीन होता जा रहा है। तो दोस्तों ये इससे अच्छी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती कि मार्केट वही है, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वही है लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में ग्रीन आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छा होता है इस तरीके से। और ऐसा जब होता है तो दोस्तों आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके फंड्स अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो 24,100 के आसपास ही घूम रही है और मेरा पोर्टफोलियो जो है 24,100 पर ही नेगेटिव 30-40 हज़ार से 50-60 हज़ार इसी लेवल पे था। मैं 23,900 पे मैं 80 हज़ार नेगेटिव में था। अब मैं 24,100 या 200 पे मैं लगभग 30-35 हज़ार पॉजिटिव में आ जाऊंगा। तो मार्केट लगभग वही है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो है अचानक से 1 लाख प्लस में आ गया है ऊपर। तो आई थिंक इसका मतलब कि आपके फंड्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और क्या रही सिचुएशन आज और कल के लिए, कितना रिटर्न, कितना फ़ंड, कितना पोर्टफोलियो मेरा बना, वो मैं आप लोगों को कल एक और वीडियोज़ में आज शाम तक या तो वीडियो डाल दूंगा एक्स्ट्रा या फिर कल सुबह तक मैं डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।